नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर जिसका नाम है वैदिक पूजा पाठ सॉल्यूशंस। तो मित्रों, हम पुराणों की सीरीज के बारे में ही जान रहे थे। तो जैसे हमने अनेक पुराणों के बारे में जाना, तो आज हम जानते हैं नारद पुराण के बारे में। यह नारद पुराण बड़ा दिव्य 18 पुराणों में श्रेष्ठ ग्रंथ के स्वरूप में से भी पाया जाता है। महर्षि नारद के मुख से यह कहा गया है। यह श्री एक वैष्णव पुराण के नाम से विख्यात है। महर्षि व्यासजी द्वारा यह लिखित है। नारद पुराण में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, शास्त्र का विशारद वर्णन और भगवान की उपासना की विस्तृत जानकारी इसके अंदर हमें प्राप्त होती है। जो व्यक्ति इसको श्रवण करता है वह पापी पाप मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति कभी ब्रह्म हत्या का दोषी हो, मदिरा पान करता हो, मांस भक्षण करता हो, वैश्यागमन आदि तामसी भोजन खाता हो तथा चोरी करता हो, वह व्यक्ति भी पाप से दूर हो सकता है। परंतु भगवान श्रीमन नारायण की भक्ति को प्राप्त करके अपने आप को भगवान को समर्पण कर दे और अपने पापों का प्रायश्चित्त कर ले, तो उसे भगवान नारद पुराण के द्वारा जो सूत्र दिया गया है उस सूत्र के अनुसार भगवान उसे क्षमा करके अपना लोक प्रदान करते हैं और भगवान विष्णु की भक्ति उसे प्राप्त होती है। इस ग्रंथ के अंदर हम देखने जाएंगे 22,000 श्लोक हैं। 22,000 श्लोकों में यह ग्रंथ है, बहुत दिव्य है। पहले प्रारंभ काल में बताया जाता है 25,000 श्लोक थे, परंतु इस काल में आज के समय में हमें 22,000 श्लोकों का पठन हम कर सकते हैं। इसके अंदर दो भाग बताए गए हैं, एक पूर्व भाग है और एक उत्तर भाग। तो पूर्व भाग में 125 अध्याय शास्त्र युक्त हैं और उत्तर भाग में 82 अध्याय सम्मिलित किए गए हैं। पूर्व अध्याय में हम देखने जाते हैं तो ज्ञान के विविध सोपानों और सांगोपांग वर्णन प्राप्त होता है। ऐतिहासिक कथाएं, गोपनीय धार्मिक अनुष्ठान, धर्म का स्वरूप, भक्ति का महत्व दर्शाने वाली विचित्र और विलक्षण कथाएं, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, मंत्र, विज्ञान, 12 महीनों में जो व्रत आती हैं, तिथि आती हैं, उनकी विस्तृत जानकारी, एकादशी व्रत का महात्म्य, गंगा व्रत तथा ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आदि का नारद जी से संवाद का विस्तृत वर्णन मिलता है। अलौकिक और महत्वपूर्ण आख्यानों से यह अविरत है। इसके अंदर बहुत ही दिव्यता भरी हुई है। उत्तर भाग में हम देखते हैं तो उत्तर भाग में महर्षि वशिष्ठ और ऋषि मानधाता की व्याख्या प्राप्त होती है। यह छंदों में जो है वह सब विश्लेषण करते हैं। ये अंग हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और साथ ही साथ शास्त्रों का वर्णन, यह सब इसके अंदर प्राप्त होता है। सबसे दिव्य इसमें शिक्षा बताई गई है, सबसे दिव्य इसमें कल्प बताया गया है, सबसे सुंदर व्याकरण की इसमें व्याख्या की गई है, निरुक्त को बहुत ही सुंदर प्रकार से समझाया गया है, ज्योतिष शास्त्र के जो अनेकानेक गणितों के सिद्धांत हैं वह सब बताया गया है, ग्रह, नक्षत्र, ज्योतिष, वार, तिथि, यह सब बहुत ही दिव्यता से इसके अंदर बताए गए, जो मनुष्य अपने जीवन में अगर सीख ले तो हर व्यक्ति को हर एक का भविष्य पता चल जाएगा। परंतु भगवान का यह ग्रंथ बहुत ही दिव्य है। इसे पठन करने से ही मनुष्य को पाप मुक्त हो जाता है और यह लौकिक सुखों की प्राप्ति तो होती है, परंतु भगवान के शिव लोक को प्राप्त होकर और भगवान नारायण के चरण की सन्निधि प्राप्त हो जाती है। जैसे आपने देखा कि इसमें जो नारद पुराण के वेदांग हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो जैसे शिक्षा, इसके 50 अध्याय इसके अंदर हैं, कल्प के 51 अध्याय इसके अंदर दिए गए हैं, व्याकरण के 52 अध्याय इसके अंदर दिए गए हैं, निरुक्त के 53 अध्याय दिए गए हैं और ज्योतिष में 54, 55, 56 इस प्रकार से अध्याय दिए गए हैं और छंद के लिए 57 अध्याय दिए गए हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्रीमन नारायण के परम अवतार और भगवान के ही अंशावतार नारद जी का यह पुराण जो भी व्यक्ति पठन करेगा यह लौकिक सुखों को भोग कर अंत में मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होकर भगवान नारायण के चरणों को प्राप्त कर लेगा। तो मित्रों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो आपने सहपाठियों में, अपने मित्रों में, अपने परिवारजनों में इसे भेजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने कुछ सुझाव हों तो हमें इस कमेंट के द्वारा बता दीजिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।